हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बेटा को डोमिनेंस के बारे में। को एज नेम सजेस्ट, को यानी कि कोई दो चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, को एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उससे हमें क्या मिल रहा है? को डोमिनेंस, यानी कि दोनों ही जो एलील हैं वो डोमिनेंट हैं और वो एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी उसमें बोथ जो एलील होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें जो जीन कंट्रोल करता है वो होता है आई, और इस जीन आई के पास तीन एलील देखने के लिए मिलते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, अब जो आई कैपिटल आई ए है और कैपिटल आई बी है उसमें क्या हो रहा है, वो डिफरेंट शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट जो स्मॉल आई है रिसेसिव है उसमें कोई भी शुगर नहीं मिलता है, और ए और बी जो है वो डोमिनेंट होते हैं आई के ऊपर। अब इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं बच्चों। अगर हम लोग पेरेंट ए से मिलने वाले एलील को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, पेरेंट 2 से मिलने वाले एलील को यहाँ पे, तो जो जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ब्लड ग्रुप्स होंगे ऐसे। इसको समझते हैं। अगर पेरेंट 1 में आई ए मिल रहा है तो जो जीनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग का वो होगा आई ए, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्लड ग्रुप ए। अगर पेरेंट 1 आई है, पेरेंट 2 आई बी है, तो जीनोटाइपिक होगा आई बी और ब्लड ग्रुप होगा ए बी। इन द सेम वे अगर पेरेंट 1 आई ए है और एलील आई है पेरेंट 2 का, तो जो जीनोटाइप होगा वो आई ए और आई होगा, बट ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि ए डोमिनेंट ओवर दी आई। इन द सेम वे बी, अगर पेरेंट 1 का बी है, पेरेंट 2 का ए है, तो जीनोटाइप होगा आई ए और ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर पेरेंट 1 का आई बी है, पेरेंट 2 का आई बी है, और जीनोटाइप एक्सप्रेशन होगा आई बी बट ब्लड ग्रुप होगा बी। इन द सेम वे अगर पेरेंट 1 का आई बी है और पेरेंट 2 का स्मॉल आई है, तो जो जीनोटाइप होगा वो आई बी एंड आई और ब्लड ग्रुप होगा बी। और अगर पेरेंट 1 का स्मॉल आई है, पेरेंट 2 का भी स्मॉल आई है, तो बेटा जीनोटाइप होगा स्मॉल आई, बट जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा। ठीक है, तो ओ जो है यहाँ पे रिसेसिव ब्लड ग्रुप हो रहा है, और जब दो स्मॉल आई एक साथ आ रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में, तो ओ ब्लड ग्रुप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका को डोमिनेंस है। यहाँ पे ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, और दोनों को एग्जिस्ट करके कौन सा ब्लड ग्रुप दे रहे हैं? ए बी ब्लड ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी और का भी एग्जाम्पल है। जैसे एक तो आप लोगों ने पढ़ा को डोमिनेंस का है, उसके साथ साथ ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का भी एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जाम्पल है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एबी डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। एबी डोमिनेंट कैसे हो रहा है? ओवर द आई, क्योंकि एबी ब्लड ग्रुप मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये आई के ऊपर डोमिनेंट है, तभी जहां पे भी हमें आई ए एक पेरेंट का मिलता है और स्मॉल आई एक पेरेंट का मिलता है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो अगर एक पेरेंट का आई बी है और दूसरे का स्मॉल आई है, तो पेरेंट्स में से जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप जाएगा वो जाएगा ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो आई होप आपको को डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।